जय जगन्नाथ सबको। तो आज डेट हो रही है 14 दिसंबर 2025 और सुबह का टाइम हो रहा है 9:30। सबसे पहले हम करते हैं चेन स्प्रे, क्योंकि हमने एक दिन में कुछ 800 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, तो चेन स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर हमने किया हमारे सारे लगेज को सेट। रात को हम आए थे लेट भाई, और हमने एक दिन में चलाया टोटल 784 किलोमीटर, ऑलमोस्ट मतलब समझ लो 800 किलोमीटर। तो ऑलमोस्ट आधे जितना, आधा तो नहीं बोल सकते, अभी 1000 किलोमीटर और बाकी है भाई। तो देखते हैं आज शाम तक आई थिंक सो पहुंच ही जाएंगे आधे रास्ते पे। वहाँ पे उड़ीसा हम रुकेंगे, उड़ीसा से हम जाएंगे फिर पुरी। तो मतलब हमारे यहाँ आज का टारगेट है कि हमको सिर्फ 800 किलोमीटर खींचना है यहाँ से उड़ीसा के लिए। उड़ीसा हम स्टे करेंगे, फिर हम निकलेंगे पुरी के लिए शाम तो चलिए मिलते रोड पे। तो आज हमको इतने काटना है, कितने 689 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर आज हमको काटना है। तो हम पहुंच जाएंगे उड़ीसा में हम पहुंच जाएंगे भाई। और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने एक दिन में आधा भारत को क्रॉस कर लिया है। हमारा फर्स्ट स्टॉप रहेगा रायपुर से थोड़े पहले राजनांदगांव में, और कुछ घंटे मक्खन जैसे रोड पे भगाने के बाद हम पहुंच जाते हैं फाइनली राजनांदगांव। किधर है ये इतना बड़ा? फाइनली हम पहुंच जाते हैं उनके घर, सॉरी घर नहीं मैं, क्योंकि यहाँ जिगर के मामा का घर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस करेंगे और दोपहर का लंच लेके हमारा आगे का सफर शुरू करते हैं। चलो भैया। और थोड़ी की देर में हम निकल जाते हैं उड़ीसा के लिए, और थोड़ी की देर में हो जाता है अंधेरा। हाईवे पे बाइक चलाने में हम दोनों को कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पर थोड़ी देर में एक ऐसा रोड आता है जहाँ पर मेरी और मेरे दोस्त की दोनों की फटी पड़ी है। और जैसे ही मैं पीछे देखने के बाद आगे देखता हूँ, तब मेरा दोस्त मुझे बोलता है, यश पीछे बिल्कुल भी मत देखना। और सही बताऊँ, जो मेरी उस वक्त फटी है भाई, मैंने तो हनुमान चालीसा स्टार्ट कर दी थी सही बताऊँ तो। और कभी कभी तो मैं मेरी आंखें बंद कर लेता था। फिर हमें रास्ते में एक 4 व्हीलर मिलती है, हम उनके पीछे पीछे ही चलते हैं, और आधे घंटे में वो 4 व्हीलर भी गायब हो जाती है। अंधेरे की वजह से पहले से हालत हमारी खराब थी, और ऊपर से हमारे साथ कुछ ये हो जाता है। तो वही लगता है। इसकी इतना जंप हो रहा है, किसकी जलने की। अब क्या करना है? अबे भाई गरम है इसके लिए, डरा मत। जैसे तैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और हमारी राइड शुरू करते हैं। और हम दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आगे और एक मुसीबत हमारा इंतज़ार कर रही है, और हम लेते हैं हमारी राइड का दूसरा रॉन्ग डिसीजन। गूगल मैप हमको लेके आ जाता है हाईवे से 10 किलोमीटर दूर एक गांव में, और गांव तो चलो ठीक था, फिर गूगल मैप हमको लेके आ जाता है एक फार्म में, जहां हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा था आगे का। इस अंधेरे में हमें कुछ भी आगे का नहीं दिख रहा था। हम दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ हैं। हमारी गाड़ी यहाँ से मुड़ सके उतना भी रास्ता नहीं था। आगे ले तो। और जिगर बोलता है, यश उतर। और ये सुन के मेरी जो फटी है, मैंने सोचा आज यश तू तो गया। आगे ले, आगे ले, आगे ले। और रुक।
और जैसे तैसे हम दोनों हिम्मत बना के इस जगह से बाहर निकलते हैं और गांव में आ जाते हैं। और गांव में तुरंत ही आने के बाद हम ढूंढने लगते हैं किसी इंसान को जो हमें बता सके कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकले। क्या कर रहे हो? गेट खटखटा ना ये किसका? आगे दुकान है। और दूर हमें एक लड़का दिखाई देता है। ये उड़ीसा जाने का रास्ता किधर है? उड़ीसा जाना हो तो उड़ीसा खेलेगा फ्री फायर। पूरी पूरी वहाँ से जाओ, वहाँ से। यहाँ से ना, यहाँ से कैसे कहाँ जाना है? हाँ? यहाँ से वहाँ से लेफ्ट करना है ना। लेफ्ट फिर हाँ, सीधा सीधा हाँ, वहाँ से जाएंगे तो चले जाएंगे। फिर कहीं टर्न नहीं है ना? हाँ, नहीं। इधर से कहीं जा जाएंगे, सकते हैं? इधर से नहीं, इधर से जाओ। इधर तो बहुत वो कच्चा रास्ता है ना। हाँ। इधर इधर और मैं मैप में देखता हूँ यहाँ से 50 किलोमीटर आगे तक कोई भी होटल होती नहीं है। तो हम दोनों डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से 10 किलोमीटर हम वापस जाएंगे और वहाँ पे रात को स्टे करेंगे।